जिला अध्यक्षों का एक सम्मेलन था जो राहुल गांधी जी ने जो बताया कि महिला आरक्षण का एक प्रोपगंडा कर रहे हैं, एक वैसे ही नाम लेकर के कि महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं, देना ही है तो दे दीजिए। अच्छे दिन लाए नहीं, काला धन लाए नहीं, तो महिला आरक्षण तो दे दीजिए। किसान को नीम का खाद मिला नहीं, महिलाओं के खाते में पैसे नहीं आए, तो कम से कम अब तो भारत सरकार से निवेदन है, और जो कि राहुल गांधी जी सम्माननीय बोला उन्होंने कि हमारे अगर देना ही चाहते हो तो महिलाओं को आरक्षण दे ही दीजिए। अभी जब पूर्ण बहुमत से सरकार है भारत सरकार, तो फिर वो देना चाहिए। तो आपको बता दें ये बड़ी जनसभा हुई। अब सीटों का गणित समीकरण ये आपको समझा देते हैं। तो सीटों का गणित समीकरण 2008 में 17,558, 2013 में, तो ये आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए। तो आज बड़ी जनसभा हुई और साथ ही साथ जो नया कार्यालय है उसकी नींव रखी गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही साथ राहुल गांधी के द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आए, मंत्री नजर आए, जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी, प्रभारी रंधावा, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, और हुंकार भर दी गई है कार्यकर्ताओं में। और कई ऐसी बातें जो इस संबोधन में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही। साथ ही साथ राहुल गांधी का भी क्रेज नजर आया यहाँ पर। साथ ही साथ बूथ लेवल पर किस तरह से काम किया नहीं बना रहा, बनेगा तो पार्टी के यहाँ अच्छा दफ्तर बनेगा तो अच्छा रहेगा। आज राहुल जी का संदेश क्या जाएगा? इतनी अच्छी भीड़ उमड़ी है सभा में, अच्छा संदेश जाएगा। चलो 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 ये आप हेमाराम चौधरी को सुन रहे थे, मीडिया से मुखातिब हो रहे थे और संदेश की इन्होंने बात कही कि जो शानदार मैसेज है। और ये इस बात का परिचायक है कि जिस प्रकार से आज जनसमूह जनसैलाब उमड़ा है, ये निश्चित रूप से आने वाले समय में राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। और जिस प्रकार से राहुल जी का आना हुआ है, राहुल जी ने जिस प्रकार से अपनी बात को सदन में भी रखा और यहाँ भी उन्होंने कहा कि ओबीसी का वास्तविक रूप से अगर ये आरक्षण देना चाहते हैं, महिला आरक्षण, तो उसी अनुपात के अंदर इनको काम करना चाहिए और इसी सत्र में 2024 में इसको लागू किया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो ये चुनाव के एन पहले लेना चाहते हैं वो श्रेय इन्हें नहीं मिलेगा। 2010 में कांग्रेस ने इसको लागू किया था, राज्यसभा में ये लागू हुआ था, और ये बिल जो है इसका लाभ जो लेने की कोशिश है वो कोशिश इनकी धरी रह जाएगी। राजस्थान के अंदर कांग्रेस सत्ता में आएगी। तो देखिए लगातार सभा के बाद अब मंत्रियों का, नेताओं का यहाँ से निकलना शुरू हो गया है और साथ ही साथ मीडिया से मुखातिब भी हो रहे हैं। तो नया भवन की नींव रख दी गई और नई ऊर्जा, नई रणनीति और जो मैसेज, जो संदेश दिया गया वो भी महत्वपूर्ण था। तो कई राहुल गांधी का क्रेज दिखा इस बड़ी जनसभा में और साथ ही साथ कई अहम बातें। और आपको सबसे बड़ा अपडेट दे दें कि कुछ ही देर में राहुल गांधी वाटिका पहुंचेंगे। महात्मा गांधी की स्मृति में राजस्थान सरकार की ये पहल है। सेंट्रल पार्क में ये गांधी वाटिका बनाई गई है। तो इसके बाद यहाँ मानसरोवर में नींव रखकर सभा को संबोधित करके अब कुछ ही देर में राहुल गांधी वाटिका पहुंचेंगे। तो देखिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ये तस्वीर जो दिखा रहे हैं ये वो सभा की है जहां पर देखिए कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों में जोश दिखाई दिया। हालांकि बीच में जब कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे, जब अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें चुप भी कराया कि बूथ में अपना दमखम दिखाना, ऐसा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। और मंच पर सभी नेता, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आए। और कुछ ही देर में अब सेंट्रल पार्क में बनाई है ये गांधी वाटिका जहां पर राहुल गांधी पहुंचेंगे। और इससे पहले कि देखिए बात करें तो आज एक अलग अंदाज राहुल गांधी का देखने को मिला जब वो महारानी कॉलेज से निकले और स्कूटी पे सवार हुए निकले, साथ ही साथ उनका काफिला उनके साथ। और उसके बाद राहुल गांधी सभा स्थल पर पहुंचे जहां पर संबोधन किया। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। कुछ ही देर में गांधी वाटिका राहुल गांधी पहुंचेंगे और साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना संबोधन भी दिया। फोन लाइन पे सतवीर सिंह राठौर जुड़ चुके हैं। गांधी वाटिका में फिलहाल आप मौजूद हैं। सतवीर, क्या कुछ जानकारी है? राहुल गांधी वहां पर कुछ देर में पहुंचने वाले हैं, लगभग कितना समय लगने वाला है?
जी देखिए, कुछ देर में राहुल गांधी जो गांधी वाटिका है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और सभी जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर कर ली गई है। पुलिस का जो जाब्ता है वो भी पूरी तरीके से यहाँ पर तैनात है और जो व्यवस्था है वो बनाई जा रही है ताकि जब राहुल गांधी यहाँ पहुंचेंगे तो किसी तरह की जो परेशानी है वो यहाँ पर नहीं हो। आपको बता दें कि गांधी वाटिका में पूरी तरीके से जो महात्मा गांधी के जो दर्शन है, जिस तरीके से उन्होंने जो आंदोलन किया था और जिस तरीके से आंदोलन में अपनी जो अहम भूमिका यहाँ पर निभाई थी, उसको लेकर जो उनकी पूरी यहाँ पर जो जीवनी है वो एक प्रदर्शनी के जरिए यहाँ पर पूरी देखी जा सकती है। और खासतौर पे आपको बता दूं कि 5 खंडों में इस गांधी वाटिका को बांटा गया है, जहाँ पर अलग अलग जो खंड है उसके अंदर अलग अलग तरह की जो उनकी जिस तरीके से उन्होंने अंग्रेजों के साथ में जो आंदोलन किए थे और उनके जो जीवन की जो दर्शन की जो चीजें हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो भव्य रूप से यहाँ पर जो तैनात जो तैयार है इस गांधी वाटिका को यहाँ पर किया गया है। लेकिन माना जा सकता है कि कुछ देर में जब यहाँ पर राहुल गांधी पहुंचेंगे तो उसके बाद में जो ये जो इसका लोकार्पण है वो यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन लोगों में भी काफी उत्सुकता है और जो लोग हैं उन्हें देखने के लिए आसपास की जगह वहाँ पर तैनात भी हैं, उन्हें फोटो खींचने के लिए भी यहाँ पर पूरी तरीके से जो लोग हैं वो डटे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है और कुछ देर में जब राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचेंगे तो उसके बाद में यहाँ पर जो पूरी जो गांधी वाटिका बनाएगी उसका जो भ्रमण है वो भी यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। अब बिल्कुल सतवीर, देखिए इससे पहले कि हम बात करें तो देखिए सभा स्थल में जब राहुल गांधी का संबोधन हुआ और साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे का संबोधन हुआ, वो भी काफी अहम रहा और कई मुद्दों पर भाजपा सरकार को भी दोनों ने घेरा। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अब लगातार जो दौरे हो रहे हैं बड़े नेताओं के, लगातार राजस्थान की तरफ रुख हो रहा है क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव भी नजदीक है और ऐसे में माना जा सकता है कि सभी जो पार्टियां हैं वो चाहती है कि उनकी जो विचारधारा है वो एक आम आदमी तक पूरी तरीके से पहुंचे, किस तरीके से जो काम है वो किया गया है। ऐसे में जो राहुल गांधी का जो दौरा है वो काफी अहम माना जा सकता है और जिस तरीके से आज उन्होंने जब वो बाद में महारानी कॉलेज गए थे, महारानी कॉलेज में उन्होंने जो छात्राएं हैं उनसे स्कूटी वितरण किया और इसके साथ ही वहां पर छात्राओं के साथ में जो संवाद है वो यहाँ पर किया था। और उसके बाद में जब छात्राओं से उन्होंने जो फोटोज दी है वो भी यहाँ पर तो एक उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा था। उसके बाद में जब वो स्कूटी से वहाँ पर जो सभा स्थल है वहाँ पर पहुंचे थे तो माना जा सकता है कि उन्होंने सभी का